गुड मॉर्निंग। सभी लोग स्वस्थ होंगे, तैयारी जारी होगी और उम्मीद करते हैं कि आज लोक सेवा आयोग से जो नया अध्याचन आया है पीसीएस के लिए, उसमें सीटें बढ़कर आई हैं और जो आपके मोटिवेशन को बढ़ाएगी, तो मोटिवेट रहिए। प्री लगभग होली के आसपास होने की संभावना है, तो समय भी है। रिवीजन चल ही रहा है, तो अच्छी बात है, रिवीजन को जारी रखते हैं। और उसी क्रम में मध्यकालीन भारत की हम लगभग सभी राजनीतिक स्थितियों को तैयार कर चुके हैं। अब हमें मध्यकाल का समाज देखना है, जिसमें धर्म भी शामिल है। तो आज का टॉपिक आपका हो जाएगा मध्यकालीन भारतीय समाज और धर्म। ठीक है। इस मध्यकालीन समाज और धर्म के इस टॉपिक में क्या पूछा जाता है, तो आपको ध्यान रखना है। इसमें पूछा जाता है, सामान्यतः दो प्रकार के आंदोलन हैं। ठीक है। दो आंदोलनों की चर्चा आपको करनी है। आंदोलन शब्द का प्रयोग क्यों किया है? क्योंकि ये सामाजिक और धार्मिक रूप से बदलाव का दौर है। अब बदलाव अचानक से क्यों हुआ? क्योंकि इस समय भारत में हिंदू धर्म प्रभावशाली था और अचानक से, मतलब आक्रमणकारियों के माध्यम से इस्लाम का प्रवेश कराया गया। तो भारतीय समाज को उसके साथ सामंजस्य करने में निश्चित रूप से समय लगेगा, कुछ परिवर्तन करने ही पड़ेंगे। ठीक, नंबर एक। नंबर दो, ये आंदोलन का दौर इसलिए भी है क्योंकि 7वीं शताब्दी में शंकराचार्य के बाद धर्म को लेकर जो एक कठोरता आ गई थी, उस कठोरता को दूर करने के लिए कुछ नई चीजों की आवश्यकता थी। ऐसे समझिए, जब जब धर्म कठोर होता है तब तब उसे उदार या लिबरल बनाने के लिए कोई ना कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह सरल बनाने की कोशिश करता है। कठोर का मतलब है नियम कर्मकांड पर ज्यादा बल देना है। सरल का अर्थ है कि ईश्वर सामान्य प्रार्थना से ही खुश हो जाए, प्राप्त हो जाए, ये मानकर समाज चलता है या चलना चाहिए। तो दो स्थितियां मैंने बताई। क्योंकि भारत में इस्लाम का प्रवेश कर रहा है, इसलिए हिंदू धर्म को एडजस्ट करना पड़ रहा है अपनी पुरानी चीजों के साथ में। और दूसरा, हिंदू धर्म खुद इस समस्या से प्रभावित है कि शंकर जो 7वीं शताब्दी 8वीं शताब्दी में हुए, उन्होंने धर्म की जो व्याख्याएं की, उन व्याख्याओं से आम आदमी धर्म से दूर होने लगा था। कट्टरता तो नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ, धर्म की जटिलताएं बढ़ने लगी थी। खैर, तो ये स्थिति इस्लाम के साथ में थी। कोई भी धर्म जब बहुत ज्यादा रिजिड होने लगता है, तो उसको भी सॉफ्ट बनाने के लिए कुछ ना कुछ लोग आते हैं। तो इन दो कारणों से इस दौर में परिवर्तन आंदोलन देखे गए हैं। एक दूसरे के विरुद्ध नहीं है, बल्कि अपने अंदर ही आंदोलन है, यानी व्यवस्था में परिवर्तन की कोशिश है। दोनों ही, हिंदू और मुस्लिम, क्या करेंगे? अपने अंदर आंदोलन का मतलब ये बदलाव का दौर है, मॉडिफिकेशंस का दौर है, बदलाव लाने वाले हैं। हिंदू भी बदलाव लाएंगे। हिंदू बदलाव लाएंगे तो इसे भक्ति मूवमेंट कहा जाएगा, भक्ति काल। ठीक है। भक्ति आंदोलन भी कह सकते हैं, BHAKTI। और अगर मुस्लिम लाते हैं तो इसे सूफी आंदोलन कहा जाता है। जैसे मैंने आपको बताया, इन दोनों के आने के रीजन दो हैं, यहां से चर्चा की थी। तो आंदोलन के कारण क्या है? पहला, हिंदू और मुस्लिम दोनों को समन्वय करना है, यानी ये समय दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन का दौर है। मुस्लिम और हिंदुओं के बीच में कोऑर्डिनेशन है। दूसरा, दोनों ही धर्मों में कठोरता, रिजिडिटी, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गई है, उसको कम करना चाहते हैं। तो हिंदू धर्म में जो लोग सुधार करेंगे वो भक्ति काल के लोग या भक्ति मूवमेंट के समर्थक हैं, या वो फाउंडर भी हैं। और यही स्थिति इस्लाम में भी होगी कि इस्लाम को अगर जो लोग सरल बनाएंगे, तो ये लोग सरलता यानी सिंप्लिसिटी को लाने वाले हैं। ये लोग हिंदू धर्म में सरलता लाने वाले हैं। सरलता का अर्थ मैंने बताया कि धर्म सबको उपलब्ध हो जाए, सभी को अवेलेबिलिटी मिलनी चाहिए धर्म की, जो कि मुश्किल होती है आम आदमी के लिए। लेकिन ये चाहते हैं कि सरलता से प्राप्त हो। ये भी चाहते हैं कि इस्लाम अपने आप को उदार बनाए, तभी उसका भारत में क्या हो पाएगा, चलन हो पाएगा। खैर, तो इन दोनों को ही अलग अलग वीडियो से हम तैयार करेंगे। इंटरेस्टिंग वीडियो
सूफी आंदोलन का है, तो हम इसी से अपनी चर्चा को अब शुरू करते हैं। ये बेसिक टॉपिक है जो आपको समझना है उस दौर में। अब इस नई स्लाइड में हम अब सूफी आंदोलन को देख लेते हैं। तो अगर सूफी आंदोलन तैयार करना है तो इसको केंद्र में रखिए, ठीक है। सबसे पहले आप इसका अर्थ तैयार करें, ठीक है। अर्थ के बाद प्रारंभ तैयार करें, कैसे स्टार्ट हुआ। और जैसे आप प्रारंभ करेंगे आप दो भागों में बांट लेंगे। अरब में प्रारंभ हुआ, यानी सबसे पहले शुरुआत अरब में हुई, क्योंकि इस्लाम का जन्म वहीं हुआ है तो शुरुआत भी वहीं हुई। फिर भारत आया है, तो भारत में शुरुआत किसने की है। फिर आप देखेंगे कि संख्या कितनी है सूफी संतों की या इस सोच को लाने वाले लोगों की। उन सबसे पहले आपको याद रखना है ग्रीन कलर में मान्यता, यानी इनकी एक्सेप्टेंस क्या है, ये लोग क्या मान के चलते हैं या उनके उद्देश्य क्या हैं। ये मूल प्रश्न है जो हर किताब में सामान्यतः नहीं मिलता, मिलता तो हम लोग नहीं समझ पाते उस चीज को। आप कोशिश करें कि समझें, ठीक है। और फिर इनको देखेंगे, इन सभी को, कि जितने भी लोग हैं भारत में जो सूफीज्म को लेकर आए हैं या चला रहे हैं, उनके कार्य क्या क्या रहे, सूफियों ने किसने क्या फंक्शन किया है, ये चीज आपको देखनी है। तो इस तरह से आपके पास 5 हेडिंग है, 5 हेडिंग में सूफी आपको पूरी तरह से तैयार हो जाएंगे। तो पहले 2 हेडिंग तो सामान्य से हैं, तो पहले मैं उनको ही करा देता हूँ आपको, उनको तैयार कर लीजिए सबसे पहले, ठीक है। तो सूफियों का, सूफी शब्द का अर्थ क्या होता है, तो 2 अर्थ हैं इसके। एक है सफा, ठीक है, जिसका अर्थ होता है पवित्र, कुछ लोग इसे पवित्र मानते हैं। और सफा शब्द एक दूसरा अर्थ होता है ऊन, यानी वुलन। तो जो लोग ऊन के कपड़े पहनते थे, चाहे गर्मी सर्दियां कुछ भी हों, उनको सूफी कहा गया है, ठीक है। तो यहां से आप क्या कर सकते हैं, अर्थ निकाल सकते हैं। तो पवित्र मतलब, दिखाई नहीं दे रहा शायद आपको वहां पे, ठीक है। तो जो लोग सादगी का जीवन, सिंपलिसिटी के साथ रहते हैं, तामझाम नहीं करते, दिखावा नहीं करते, तो एक अर्थ ये है। और दूसरा अर्थ क्या है, जो ऊन के कपड़े पहनते हैं उन्हें भी सूफी कहा गया। तो इससे कुछ खास समझ में नहीं आएगा कि सूफी क्या होते हैं। आगे बात करते हैं। सूफीज्म से 2 क्वेश्चन बनेंगे अगर अरब में ले जाते हैं तो क्या बनेगा कि वहां जन्मदाता कौन है, यानी वहां इस्लाम में थोड़ा मॉडरेस्ट फॉर्म या उदार कौन करना चाहता है इस्लाम को। तो मंसूर साहब हैं इसके अरबियन फाउंडर। ओरिजिनल फाउंडर कौन है, मंसूर हैं। आप मंसूर से याद रखिएगा, वैसे तो पूरा नाम मंसूर हल्लाज है, लेकिन आपको हल्लाज याद नहीं रहेगा तो आप मंसूर पकड़ लीजिए, ठीक है। अरब में एक क्वेश्चन और बनता है, कौन सी महिला भी सूफी संत हुई हैं। इस्लाम में चूंकि महिलाओं को बहुत ज्यादा छूट नहीं मिलती है मामलों में, तो इसलिए एक ही महिला है जिससे क्वेश्चन बनता है, राबिया, अरब में है, ठीक है। भारत से इनका कोई लेना देना नहीं है। अब भारत में देखें तो सूफीज्म को कौन लेकर आया है, तो मोहम्मद गौरी के समय, ठीक है, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती, मुइनुद्दीन चिश्ती, ठीक है। तो भारत में मोहम्मद गौरी के साथ अलग से प्रश्न बनता है, कौन सूफी संत आए। तो गौरी के साथ शेख या ख्वाजा, ख्वाजा ही लिखिएगा उनको, ख्वाजा मुइनुद्दीन, MUIUDDIN या EN चिश्ती। तो ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती भारत में इसके जन्मदाता माने जाते हैं। और आप जानते हैं कि गौरी का आरंभिक केंद्र लाहौर था। तो क्वेश्चन पूछा गया कि चिश्ती कहाँ पर रहते थे आरंभिक तौर पर। चिश्ती के 2 केंद्र हैं, आरंभिक तौर इनिशियल पर लाहौर में रहे हैं और बाद में वो फाइनली अजमेर में बस गए हैं। कहाँ बस गए हैं, अजमेर में बस गए। क्वेश्चन बनेंगे इसलिए मैं दिखाना जरूरी था यहाँ पर, ठीक है। आप जानते हैं गौरी का केंद्र लाहौर है, तो ख्वाजा भी साथ आए तो लाहौर जाना ही है उनको, लेकिन बाद में उनको कंफर्टेबल कहाँ दिखाई देता है, अजमेर में दिखाई देता है, ठीक है। तो आज भी चिश्ती की दरगाह कहाँ पर है, तो मरने के बाद जहाँ उनको दफनाया जाता है, उनकी मेमोरी में जो बिल्डिंग बनाई जाती है, उसको हम क्या कह रहे हैं यहाँ पर, दरगाह कह रहे हैं। जबकि जहाँ वो रहते थे उनके घर को, किसी भी सूफी संत के घर को क्या कहा जाता है, तो एक्सेप्टेंस में लिख सकते हैं, उनके घर को खानकाह कहते हैं, खानकाह,
कहा गया है। ये उनके कुटिया, इसको आप हिंदी में कुटिया या हट कहते हैं, तो ये हट है। ठीक है, तो अगर देखेंगे अरबी भाषा में तो ये खानका कहलाती है। तो मोइनुद्दीन चिश्ती की खानका कहाँ बनी? अजमेर में, और वहीं उनकी मृत्यु हुई। तो आज भी आप देखते हैं अजमेर में काफ़ी बड़ा सेरेमनी फेस्टिवल मनाया जाता है चिश्ती साहब की मेमोरी में। ठीक है, चलिए, तो यहाँ से आपको ध्यान रख, जबकि भारत में देख रहे हैं तो, लेकिन अगर चिश्तियों का ओरिजिन बात करें, चिश्तियों की मूल की बात करें, तो वो अरब में ही है। ठीक है, तो उनका नाम अगर आप चाहें तो लिख लें, ख्वाजा इशकाक या इशहाक काकी, ये नाम है। सॉरी, ख्वाजा इशहाक शामी काकी कह दिया मैंने आपको, शमी या शामी, तो मोहम्मद शामी से जोड़ के देख सकते हो, कंफ्यूज मत करना। भारत में चिश्ती संप्रदाय या सूफीज्म कौन लेकर आया? ख्वाजा लेकर आए। लेकिन चिश्तियों की मूल शुरुआत किससे हो रही है? इसकाक शामी से हो रही, अरब में। तो याद रहे तो ठीक है, नहीं तो छोड़ सकते हो। ये सब एक टेरिटरी में आएगा, भारत वाला मामला दूसरा टेरिटरी में है। क्लियर है? प्रश्न यहां से बनेंगे कि इनके शिष्य कौन कौन है, उस पर भी चर्चा करता हूं मैं थोड़ी देर में, लेकिन सूफीज्म क्या सोचता है ये आपको ध्यान रखना है। तो जहां वो रहते हैं उसे खानका कहते हैं, मानते क्या है? तो सबसे मूल प्रश्न है कि इस्लाम की उदार व्याख्या चाहते हैं। उदार का मतलब इस्लाम में जो मूल इस्लाम है उसमें तो कोई परिवर्तन नहीं चाहते, लेकिन हाँ ये जरूर है कि ईश्वर को प्राप्त करने के जो तरीके मुल्ला मौलवियों ने, खलीफाओं ने बनाए, उसमें परिवर्तन जरूर चाहते हैं। तो इस्लाम की उदार व्याख्या है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, दूसरी एक्सेप्टेंस है, मानते हैं कि गुरु के बिना ज्ञान संभव नहीं है, विदाउट टीचर ज्ञान संभव नहीं। तो गुरु का बहुत महत्व है, कोई भी शिष्य होगा अपने गुरु के लिए ब्लाइंड सपोर्ट करता है। तो टीचरिज्म या गुरु गुरु को बहुत ज्यादा प्रमोशन मिला है इस संप्रदाय में या इस सोच में। तीसरा, इन लोगों ने अपनी बातों को प्रचार प्रसार करने के लिए संगीत का सहारा लिया, अधिकतम ने, सबने तो नहीं लेकिन मैक्सिमम ने संगीत का सहारा लिया है। प्लस भाषा, जो लैंग्वेज रखी है वो लोकल्स, वर्नाकुलर्स रखी हैं, लोकल भाषाएं, स्थानीय भाषाओं का प्रयोग ज्यादा किया है, रादर देन अरबी या फारसी या बोलें तो जो स्थानीय भाषा है वो हिंदी मिक्स उर्दू है, उनका प्रयोग ये लोग ज्यादा कर रहे हैं। ठीक है, तो ये इनकी मान्यताओं का मूल प्रश्न है। इसमें एक चीज और है जो शायद आपको समझ में आ जाए तो अच्छा है। ये लोग मान के चलते हैं कि हम ईश्वर के प्रेमी हैं, यानी पुरुष प्रेमी हैं, और ईश्वर हमारी महबूबा है। तो जिस तरह से महबूबा को यानी लवर को प्रेम करते हैं और दोनों में दूरी नहीं रहती है एक लेवल के बाद, कि दोनों एक हो जाते हैं, उसी तरह से ईश्वर को अगर हम प्रेम करें, क्योंकि इस्लाम क्या कहता है? ईश्वर की पूजा करो। ये लोग कह रहे हैं कि ईश्वर से प्रेम किया जाए। ठीक है, तो खुद को प्रेमी और ईश्वर को प्रेमिका माना है। इस लूप में ये लिबरल इस्लाम को देख रहे हैं। प्रेम से ही सब कुछ संभव है, तो मस्जिद जाओ, सब जाओ, मना नहीं करते वो लोग किसी चीज के लिए, क्योंकि मूल इस्लाम, कोर इस्लाम तो यही है कि मस्जिद जाना ही है, प्रार्थना करनी है। लेकिन उस प्रार्थना में कह रहे हैं कि थोड़ा प्रेम की जरूरत है, ईश्वर को रिजिडिटी से नहीं बल्कि प्रेम से प्राप्त किया जाना चाहिए, जैसे कि महबूबा को एक प्रेमी प्राप्त करता है। ठीक है, तो ये सब पूछ लिया गया है सामान्य भाषा में। यद्यपि इनके लिए शब्द भी हैं, तो वो मैं आपको नहीं देना चाहता क्योंकि जरूरत नहीं है उनकी आपको। ठीक है, तो देखिए प्रश्नों की संख्या। सबसे पहले तो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। ठीक है, अब एक बार संख्या देख लेते हैं। तो अगर हम अबुल फजल की माननी ही पड़ेगी उसकी, अबुल फजल की। अबुल फजल के अनुसार भारत में इसके 14 संप्रदाय हैं। इन संप्रदायों को कल्ट या सेक्ट लिख सकते हैं आप, जबकि ये लोग अपने आप को सिलसिला कहते हैं। सिलसिला यानी एक कंटिन्यूटी है, तो वो तो यहां मतलब नहीं निकलता है। सिलसिला का मतलब भाग है। सूफीज्म कितने भाग में बटा है, पार्ट में?
14 सिलसिलों में बटा हुआ है। ये प्रश्न बहुत अच्छा पूछा गया है। किसके अनुसार है ये? अबुल फजल के अनुसार, क्योंकि कई लोगों ने इसको अलग अलग तरीके से समझा है, लेकिन हम अबुल फजल की बात को भारत में मान लेते हैं, क्योंकि और अबुल फजल ने, कल भी मैंने बताया, अकबर के समय में था, आईन अकबरी लिखा था। आईन अकबरी यानी अकबर के नियम। कल मैंने टोडरमल की बात की थी, आईन दहसाला की, है ना। आज आईन अकबरी में अबुल फजल ने इनकी संख्या 14 बताई है। सबसे पुराना सिलसिला, पहला प्रश्न बनना शुरू होगा। सबसे पुराना सिलसिला, जाहिर सी बात है, कौन आया? चिश्ती आए। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि सबसे पुराना सिलसिला कौन सा हुआ? चिश्ती है। ना केवल पुराना बल्कि पॉपुलर भी। पहले दो प्रश्न तैयार हैं। सबसे पुराना सिलसिला, सबसे पॉपुलर सिलसिला कौन सा है, संप्रदाय है चिश्तियों का? आपको बताना होगा, तो जवाब देंगे आप चिश्ती संप्रदाय या चिश्ती सिलसिला सबसे पुराना है। कैसे पुराना है? तो आप ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती सबसे पहले व्यक्ति हैं जो भारत में सूफीज्म को लेकर आए। अब इनके शिष्यों की परंपरा शुरू होनी है। इनके कई शिष्य हैं और उन शिष्यों के बाद में हम काम देखेंगे। ठीक है, तो मैं मूल मूल शिष्यों को करा रहा हूं। किसके शिष्य फॉलोअर लिखने हैं आपको? चिश्ती के फॉलोअर लिखने हैं, क्योंकि प्रश्न बना है। तो एक को तो आप जानते हैं, लेकिन चर्चा उस पर करेंगे बाद में। पहले नागौरी, केवल मैं टाइटल लिखा रहा हूं जो आपको याद हो जाए। नाम तो काफी बड़ा है उनका, लेकिन नागौरी से याद रखना है। तो ख्वाजा नागौरी किससे, किसके चेले हैं? चिश्ती यानी ख्वाजा के चेले। ठीक है, ये याद रखना है। प्रश्न पूछा गया कि नागौरी को लोग किस नाम से पॉपुलरली जानते थे? तो नागौरी को लोग कहते थे ये सन्यासियों के सुल्तान हैं, क्योंकि सल्तनत पीरियड तो चल ही रहा है, आप जानते हैं। गौरी के बाद सल्तनत पीरियड भारत में स्टार्ट हो गया था, सल्तनत काल। तो सल्तनत के काल राजा कौन कौन थे आपको याद है? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया रही, मुबारक शाह रहा या महमूद शाह रहा, अंततः बलबन आपने देखा। तो वो तो राजनीतिक रूप से सुल्तान है। सन्यासियों का सुल्तान किसको कहा जाएगा? तो सुल्तान ऑफ द मॉन्क्स और सूफीज कौन है? नागौरी है। ठीक है, तो सूफियों का सुल्तान कौन हुआ? नागौरी। पहला प्रश्न, पहला नहीं, अगला प्रश्न पहले शिष्य से। ठीक है, तो प्रश्न संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। ये मान्यताओं से प्रश्न बने हैं। इसके बाद अगला प्रश्न 14 सिलसिले से है। अगला प्रश्न यहाँ 2 से बन गया। अब शिष्यों से प्रश्न बना अगला नागौरी से। ठीक है, चलिए, तो पहला शिष्य नागौरी है। दूसरा शिष्य आप जानते हैं ख्वाजा बख्तियार काकी, जिनको मैंने बताया था आपको, इनकी याद में कुतुब मीनार बनेगी नमाज पढ़ने के लिए या अजान देने के लिए। तो ख्वाजा बख्तियार काकी से प्रश्न बनता है। किसके शिष्य हैं? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य हैं। और इनको क्या कहा गया है वो भी देखिए। ये लोग, ये जब भी मिलते थे तो अपने शिष्यों को रोटी बांटते थे। क्या बांटते थे? ब्रेड, रोटी। तो इसलिए इनका नाम पड़ गया रोटियों वाला। रोटियों वाला। इनको, जैसे इनका नाम सुल्तान है, तो मैं रेड से इसको मार्क कर देता हूं, आपको याद रहेगा। ये सन्यासियों का सुल्तान या सूफियों का सुल्तान हो गया, और ये रोटियों वाला हो गया। यानी रोटी जब भी कोई मिलता था तो खाने के लिए बदले में रोटी पकड़ा देते थे। तो क्या नाम पड़ गया इनका? रोटियों वाला। और भी एक नाम है, वो जरूरत नहीं है। और अगला लिखिए, शिष्य याद नहीं करना है, याद रहे तो ठीक है। गज ए शंकर, शकर, गज ए शकर। तो मैंने जैसा कहा, इनको नहीं रटना है, आपको रटना इन दोनों को है, क्योंकि दोनों से एक क्वेश्चन बने हैं। गज ए शकर से कोई प्रश्न नहीं बनता है, इसलिए इनको छोड़ सकते हैं आप। एक और बहुत अच्छा प्रश्न है, इनका एक शिष्य और बाद में आएगा जिससे अलग प्रश्न बनता है, बनेगा ही बनेगा, इसलिए मैं अलग से दिखा दे रहा हूं उसको। दक्षिण भारत में सूफीज्म को कौन ले गया? ये अच्छा प्रश्न है। तो प्रोपेगेशन ऑफ सूफीज्म इन साउथ इंडिया, अच्छा प्रश्न है। और वो आदमी हैं, नाम लिखिए पहले उनका, चर्चा कल हुई है उनके बारे में, उनके नाम के बारे में, शेख बुरहानुद्दीन गरीब। तो किस सूफी संत के नाम के आगे गरीब शब्द लिखा है? तो शेख बुरहान उद्दीन गरीब। कल मैंने बताया था अकबर की जीवन की अंतिम विजय कौन सी थी? असीरगढ़ की विजय थी। असीरगढ़ का किला कहाँ पड़ता है? बुरहानपुर में पड़ता है। इसी बुरहानपुर के रहने वाले हैं
शेख बुरहानुद्दीन गरीब इनका नाम है, और दक्षिण भारत में सूफीज्म को यही ले गए। इनको कौन ले गया दक्षिण भारत? तो इनको दक्षिण भारत ले गया था मोहम्मद बिन तुगलक। जब वो राजधानी ले गया था दिल्ली से दौलताबाद, तो दौलताबाद में वहां स्थापित हो जाते हैं और सूफीज्म का प्रचार प्रसार करते हैं। तो बहुत अच्छा प्रश्न है। ये सब नॉर्थ में चल रहा है, ये साउथ में अपनी कहानी अलग चला रहे हैं, तो इसलिए यूनिक प्रश्न है, यूनिक व्यक्ति है, चूंकि अकेला है और पहला दक्षिण भारत के लिए। ये नॉर्थ इंडिया में पहले हैं, ये दक्षिण इंडिया में, साउथ इंडिया के लिए पहले हैं, तो इसलिए क्वेश्चन बनेगा बुरहानुद्दीन गरीब से अच्छा प्रश्न बनता है। क्लियर है? चलिए, अब ध्यान रखना है, जैसे मैंने कहा कि इनके यहाँ गुरु बड़े महत्वपूर्ण हैं, तो इन सब का गुरु ये आदमी है चिश्ती, तो इनके भी तो कोई गुरु होंगे, तो उनसे चर्चा आप शुरू करेंगे। आगे बढ़ाते हैं स्लाइड को, ठीक है। इनके गुरुओं से कहानी शुरू कर लेते हैं, सॉरी इनके शिष्यों से। तो ये आपको याद रखना है, बख्तियार काकी का शिष्य कौन है? बख्तियार काकी का शिष्य है बाबा फरीद। तो एकमात्र सूफी संत इसके नाम के आगे बाबा लिखा गया है, बाबा फरीद। पंजाब में इनका फील्ड रहा है, पंजाब में कार्य क्षेत्र बहुत ज्यादा था इनका, ठीक है। तो बाबा फरीद इनके शिष्य हैं। क्वेश्चन बना, इन सब में से निम्न वर्ग के प्रति, लोअर क्लास के प्रति कौन ज्यादा कंसर्न था? तो बाबा फरीद का संबंध, सबसे ज्यादा फॉलोअर इनको निम्न यानी निम्न वर्ग से मिले, लोअर क्लास से मिले, और निम्न वर्ग का होना लाजमी था इस क्षेत्र में, क्योंकि जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं वहां पर अधिकांशतः अनुसूचित जाति के लोग थे। ये वो लोग थे जो हिंदू धर्म में किसी भी प्रकार के मंदिर से वंचित कर दिए गए थे, तो आसानी से इन्होंने बाबा फरीद की शिक्षाओं को अपना लिया, क्योंकि उनकी शिक्षा का संबंध इस्लाम से नहीं है सूफियों का। भले वो इस्लामिक मान्यताओं को मानते हैं, लेकिन जब वो कोई चीज़ बोलते हैं तो उसमें इस्लाम नहीं दिखाई देता, उसमें केवल मोरल टीचिंग्स यानी नैतिक बातें समझ में आती हैं। तो इसलिए बाबा फरीद की पॉपुलैरिटी कहाँ बढ़ी? निम्न वर्ग। सबसे ज़्यादा लोअर क्लास के फॉलोअर किसको मिले? बाबा फरीद को मिले। जबकि इनके गुरु काकी, याद करिए, कुतुबुद्दीन ऐबक और आईटीएस से जुड़े हुए हैं, लेकिन बाबा फरीद आम आदमी से जुड़े हुए हैं, ठीक है। ये वो बाबा फरीद हैं जिनकी आगे चलकर बलबन की बेटी से विवाह होगा, बलबन के दामाद भी बनेंगे ये। तो ये क्वेश्चन भी बना है। इसके बावजूद भी वो, बलबन के दामाद होने के बावजूद भी, सत्ता, पावर, ग्लैमर, दिखावा, इन सब से मुक्त होकर आम आदमी के लिए सोचो। जो ससुर है, इन लॉ, फादर इन लॉ है, वो आम आदमियों से मिलता तक नहीं है, नज़र तक नहीं मिला था। और दामाद क्या करता है, मैंने बताया ना, बलबन सल्तनत काल का एकमात्र राजा जो आम आदमियों से मिलता भी नहीं था, देखता भी नहीं था उस तरफ। तो ऐसी स्थिति में उनका दामाद ठीक उनके कॉन्ट्राडिक्टरी है। तो दोनों प्रश्न यहाँ एक बार फिर से तैयार हो गए आपके, ठीक है। ये प्रश्न आपसे पूछे गए हैं, तो आप इसे लिख लीजिएगा। अच्छा क्वेश्चन है, लगे हाथ करवा देता हूँ। आदि ग्रंथ की चर्चा मैंने की थी जब मैंने आपको सिख धर्म पढ़ाया था। आदि ग्रंथ माने गुरु ग्रंथ साहिब। तो आज वो प्रश्न कंप्लीट हो जाएगा। आदि ग्रंथ में सभी 10 गुरुओं की टीचिंग्स हैं, आप जानते हैं, है ना। नानक देव से लेकर गुरु गोविंद सिंह जी तक का सबका डिस्कशन है उसमें। इसके अलावा अन्य धर्मों के गुरु भी आए हैं, तो उनमें सबसे ज्यादा उल्लेख किसका है? बाबा फरीद का है। क्वेश्चन बनता है, आदि ग्रंथ में सिख धर्म के 10 गुरु और प्लस अन्य गुरु कौन कौन से आए हैं? तो अन्य गुरुओं में यही चर्चा चूंकि रेलेवेंट है, बाबा फरीद की चर्चा है, प्लस इसमें कबीर के दोहे भी हैं। पूछा गया है कि आदि ग्रंथ में किस किस क्या योगदान है। तो 10 गुरु वो सिख धर्म के, 11वें गुरु बाहरी हो गए यानी फरीद हो गए, ठीक है। 12वां गुरु हो गया आपका कबीर साहब हो गए, कबीर को लिख लेंगे आप। ठीक है, इस तरह से प्रश्न बन जाएंगे आपके यहां से। चलिए, और अब सबसे महत्वपूर्ण, जिसने पहला प्रश्न बनाएगा आपका, और यहां से सबसे ज्यादा प्रश्न बनेंगे, सूफियों से सबसे ज्यादा प्रश्न अब बनने वाले हैं, इसको हटाने के बाद वो आप समझिए, और वो हैं शेख निज़ामुद्दीन औलिया, जिनकी चर्चा आप पहले भी कर चुके हैं। निज़ामुद्दीन औलिया, इनकी खानकाहा यानी कहाँ रहे? दिल्ली में, और वहीं मरे, वहीं आज उनकी
दरगाह भी है। सराय काले खां स्टेशन सुना होगा आपने, तो सराय काले खां इधर, और इधर जाएंगे दूसरी साइड में स्टेशन के तो निजामुद्दीन पड़ेगा आपको, ठीक है। तो निजामुद्दीन औलिया, उनके नाम से ही निजामुद्दीन स्टेशन पड़ा ही क्यों है, क्योंकि औलिया का क्षेत्र है, और आप देखेंगे वहां पर दरगाह भी है। एनीवे स्टेशन के पास में। क्वेश्चन पहला एक तो यही बन गया, दिल्ली में है। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि चिश्ती संप्रदाय को सर्वाधिक लोकप्रियता किसने दिलवाई? मैंने अभी बताया सर्वाधिक पुराना सिलसिला चिश्ती, सबसे पॉपुलर भी चिश्ती, लेकिन प्रश्न अगला है कि पॉपुलैरिटी किसने दिलाई? इन सभी गुरुओं ने, फरीद थोड़े से ज्यादा काम करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी निजामुद्दीन औलिया की वजह से हुई। अगला प्रश्न और अच्छा प्रश्न है, ठीक है। अगला प्रश्न औलिया से मैंने क्या बताया था, झगड़े भी हुए हैं। किस किस से झगड़े हुए थे वो मैंने दोनों आपको बता दिए। मुबारक शाह खिलजी ने क्या कहा था, जो औलिया का सर काट के ला के देगा मैं उसे 1000 टका दूंगा, याद है? खिलजी ने बोला था, मुबारक शाह खिलजी ने। ऐसे ही एफएसटी ने क्या बोला था कि जब तक मैं बंगाल में हूं और दिल्ली आता हूं तब तक तुम दिल्ली छोड़ देना। तो बदले में क्या कहा था औलिया ने, अभी दिल्ली दूर है, हुनुज दिल्ली दूरस्ते, अभी दिल्ली दूर है। तो ये औलिया से कुछ प्रश्न पहले भी आप दो पढ़ चुके हैं। अब बात करते हैं औलिया कुल कितने सुल्तानों का टाइम देख चुका है। तो ये दो तो आपके सामने ही हैं, 7 सुल्तानों का टाइम देखा है। औलिया के समय में कितने सुल्तान बदले हैं दिल्ली के? 7 सुल्तान आप देखेंगे, याद रखिएगा। अच्छा क्वेश्चन, 7 सुल्तानों का समय देखा है। और आप जानते हैं कि इनके शिष्य कौन हैं? मैंने लिखाया था आपको, अमीर खुसरो, तूतियाए हिंद। अमीर खुसरो ने कितने दरबार, कितने सुल्तान देखे थे? तो 8 इन्होंने देख लिए। और कहा जाता है जिस दिन औलिया की मृत्यु हुई, इतना लगाव था अमीर खुसरो को अपने गुरु से कि उन्हीं की बात याद में कुछ दिनों बाद अमीर खुसरो भी मर जाता है, ठीक है। अमीर खुसरो को ही इन्होंने एक उपाधि दी थी, पूछी तो नहीं जाती आपसे, लेकिन क्या है उपाधि का नाम? तुर्क उल्लाह उपाधि, यानी टाइटल्स, तुर्क उल्लाह। अमीर खुसरो को किसने कहा था? तो तूतिया हिंद तो उनका नाम बाद में पड़ा, लेकिन औलिया ने अपने चेले को एक टाइटल दिया है, तुर्क उल्लाह, ठीक है। ये प्रश्न है। अभी कुछ और प्रश्न बाकी हैं, जैसे कौन संत, सूफी संत या सूफी व्यक्ति संगीत का सबसे बड़ा समर्थक है? औलिया। ये प्रश्न है। कैसे पता लगता है? ये स्टेटमेंट भी पूछा जाता है, किसने संगीत को आत्मा की भूख कहा था? तो औलिया के अनुसार संगीत आत्मा की भूख है, ये बात औलिया साहब की है, ठीक है। और क्या प्रश्न बनता है, कौन संत योग को प्राथमिकता, योग करता है? तो इसलिए क्वेश्चन बना, किस सूफी संत को योगी सिद्ध कहा गया? तो निजामुद्दीन औलिया को योग करने के वजह से योगी सिद्ध भी कहा जाता है। योगी सिद्ध, YOGISIDDA, योगी सिद्ध, ठीक है। योगी सिद्ध कहा गया उनको, DHA होना चाहिए, योगी सिद्ध। चलिए, तो खुद औलिया की क्या टाइटल है ये भी देखिए। औलिया को 2 टाइटल्स मिले, और बहुत अच्छे से रटिएगा, मैं इसको अलग से मार्क कर देता हूं। औलिया का पहला टाइटल है, लिखिएगा, महबूब ए इलाही। महबूब ए इलाही, ये नाम मैंने अभी चर्चा में लिया था। देखो, इलाही माने गॉड होता है, ठीक है। महबूब माने प्रिय। सूफी संत क्या मानते हैं कि हम ईश्वर के प्रेमी हैं, इसका मतलब ये ईश्वर है और मैं उसका प्रेमी हूं। ये बात सिद्ध हो गई जो मैंने अभी बोला था। तो खुद को क्या कहा कि मैं महबूब हूं, किसका? इलाही का, यानी मैं गॉड का प्रिय हूं, लवर हूं, प्रेमी हूं, ठीक है। तो ईश्वर यहाँ पर स्त्री है, प्रेमिका है, और ये व्यक्ति पुरुष है, इसलिए अपने आप को ईश्वर का प्रेमी मानता है, ठीक है। और क्या कहा गया? याद समझते, याद से रखना, याद, और गलती से गलत मत कर देना और ना कंफ्यूज होना। इनको सुल्तानों का सुल्तान कहा गया। क्या कहा गया?
सुल्तान ऑफ सुल्तान्स, यानी जो दिल्ली को संभालते हैं ये उनसे भी ऊपर हैं। जबकि उनको क्या कहा गया था? सूफियों का सुल्तान। इनको क्या कहा गया? सुल्तानों का सुल्तान। तो उम्मीद करता हूं ये बात समझ में आ गई होगी। निजामुद्दीन औलिया से लगभग 10 प्रश्न बनते हैं और 10 के 10 लगभग आपके अब तैयार हैं। चलिए एक प्रश्न और, उसके बाद इनके चेलों की बात करते हैं। करें तो ठीक है, नहीं तो कोई समस्या नहीं है। जैसा मैंने कहा कि सबसे ज्यादा प्रसिद्धि किसने दिलाई, तो प्रसिद्धि कब होती है? जब आपको मैक्सिमम लोग जानते हैं। तो प्रश्न अगर घुमा दे तो कंफ्यूज मत करना, और वो ये होगा कि चिश्ती संप्रदाय को किस संत ने अखिल भारतीय ऑल इंडिया लेवल का बना दिया? तो ऑल इंडिया मतलब पूरे इंडिया में फैला दिया होगा, पॉपुलैरिटी बड़ी होगी, तो वो क्रेडिट भी औलिया के खाते में ही जाएगा कि इंडिया ऑल इंडिया लेवल किसने दिया? निजामुद्दीन औलिया ने दिया। ये चिश्ती संप्रदाय की पॉपुलैरिटी और भारत में स्प्रेड की बात होती है। तो अब आपकी ये तैयार है। तो इनके भी कुछ शिष्य होने चाहिए। प्रश्न भले ही नोट्स बनाने के तौर पर लिख लो, अब चूंकि एग्जाम आगे निकल गया है आपका, तो इसलिए अब आप चाहें तो डिटेल में भी पढ़ सकते हैं। तो शिष्यों की बात कर लेते हैं, ठीक है। लिखिए, नासिरुद्दीन चिराग। नासिर उद्दीन टाइटल है चिराग, वो भी दिल्ली में रहते हैं, तो नाम पड़ गया दहलवी। तो नासिरुद्दीन चिराग दहलवी उनके पहले शिष्य हैं। ठीक है, और यही उनके उत्तराधिकारी हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है औलिया ने अपना सक्सेसर किसे घोषित किया था? तो औलिया का सक्सेसर कौन है? शेख नासिरुद्दीन चिराग दहलवी। बहुत पॉपुलर पर्सनैलिटी नहीं है, लेकिन महत्वपूर्ण है, क्योंकि औलिया उसको अपना सक्सेसर घोषित कर रहे हैं। दूसरा शिष्य है सलीम चिश्ती। सलीम चिश्ती, ये वही सलीम चिश्ती हैं जिनके नाम पर अकबर ने अपने बेटे का नाम जहांगीर सलीम रखा था। तो अकबर भी सूफीज्म को फॉलो करता है, ऐसा नहीं है, अकबर भी करता है। और इतना प्रभावित है शेख साहब से, सलीम चिश्ती से, कि अपने बेटे जहांगीर का नाम उसने शुरुआत में सलीम ही रखा है। और कहा भी जाता है कि जहांगीर इन्हीं के आशीर्वाद से पैदा भी हुआ। चलिए लास्ट प्रश्न लिखिए। मोहम्मद गेसू दराज एक सूफी संत हैं, इनसे कोई संबंध नहीं है इनका, बस लास्ट प्रश्न है सूफीज्म से। किस सूफी संत को बंदा नवाज कहते हैं? एक तो गरीब मैंने बता दिया था, किसको गरीब कहा गया, एक को कहा गया बंदा नवाज। बंदा नवाज, ठीक है। आई थिंक इसका मतलब होता है ईश्वर या गुरु से ब्लेस्ड, आशीर्वाद प्राप्त व्यक्ति, तो बंदा नवाज है ये। इनका आंसर होगा गेसू दराज। गेसू माने लंबे बाल थे, इनके बाल बहुत लंबे थे, तो गेसू कहा जाता है बालों को, अरबी में या पारसी में जो भी होगा। तो गेसू दराज नामक सूफी संत को बंदा नवाज कहा गया है। तो लगभग हर पॉपुलर सूफी सुल्तान को, संतों को कुछ ना कुछ नाम दिया गया है, उनके टाइटल्स भी हैं। तो गेसू दराज से भी एक क्वेश्चन आपका तैयार है। क्लियर है? चलिए, ये है चिश्ती संप्रदाय। जैसा कि 14 हैं, लेकिन 14 के 14 आपको नहीं पढ़ने हैं। सबसे पॉपुलर वाला पढ़ लिया है, एक दो और पढ़ लीजिए, उसके बाद खत्म करते हैं क्लास को। जैसे सोहरावर्दी, अगला सिलसिला कौन सा होगा? सोहरावर्दी। याद रहे तो ठीक, नहीं तो कोई ऐसी खास जरूरत है नहीं सोहरावर्दी को। एक बनता है जो आपको तैयार करना है। फिर दो प्रश्न बनते हैं। पहला, किस संप्रदाय ने पॉलिटिकल शेल्टर स्वीकार किया? किस संप्रदाय ने पॉलिटिकल शेल्टर स्वीकार किया? बाकी 13 के 13, जैसे निजामुद्दीन औलिया हैं, 7 सुल्तानों को देखा उन्होंने अपने आमने सामने जाते हुए, लेकिन कभी किसी के दरबार तक में नहीं गए। लेकिन एकमात्र संप्रदाय सोहरावर्दी हैं, जहाँ के एक सूफी संत साहब
राजाओं के साथ उठते बैठते हैं, राजमहल में रहते हैं, सारी सुख सुविधाओं का भोज करते हैं और कहते हैं कि हम तो सूफी हैं। ये आदमी है सोहरावर्दी। ठीक है। और इनमें से एक ऐसा है जो ITS यानी इल्तुतमिश के लिए बड़ा ही लकी है, इल्तुतमिश के साथ भी रहता है और इल्तुतमिश को सत्ता दिलाने में उसने बड़ी भूमिका भी निभाई थी। ठीक है। जिनका नाम है बहाउद्दीन जकारिया। बहाउद्दीन जकारिया। जैसा मैंने कहा, एक बस याद रखिएगा कौन संप्रदाय पॉलिटिकल शेल्टर से जुड़ा हुआ है, राजनीतिक प्रश्रय प्राप्त करता है, सोहरावर्दी है। दूसरा प्रश्न जो बहुत पॉपुलर है, भारत में एकमात्र सूफी संत जो महिलाओं के भेष में रहते हैं, यानी कपड़ा महिलाओं का पहनते हैं, फेमिनिस्टिक हैं, फेमिनाइज्ड हैं ये कह ले, तो एकमात्र सूफी संत जो फेमिनाइज्ड है उनका नाम आप लिखेंगे शेख मूसा। शेख मूसा। एक और प्रश्न तैयार हुआ आपका। ये है सोहरावर्दी से 2 प्रश्न। अगला संप्रदाय है कादरी, अगला सिलसिला है कादरी, कादिर से बना कादरी। इनसे प्रश्न बनता है कि ये किस रंग की पगड़ियां पहनते थे, तो ये पगड़ी पहनते थे हरे रंग की, हरे रंग की पगड़ी पहनते थे सभी के सभी। तो कादिर लोग क्या हैं, हरी पगड़ी पहनते हैं। अगले क्वेश्चन बनता है कौन सा संप्रदाय या सिलसिला नक्शे यानी मैप साथ में लेकर चलता था, तो उनका नाम ही पड़ गया नक्शबंदी। नक्श माने नक्शा यानी मैप, बंदी यानी नक्शा, मैप साथ लेकर चलने वाले नक्शबंदिया या नक्शबंदी हो गए। अब आप पूछोगे भाई क्यों लेके चलते थे। ठीक है। क्योंकि इनको रंग भरना बड़ा पसंद था, तो खाली मैप लेते थे, जैसे बच्चों की वो बुकलेट आती है ना जिसमें कलर भरते हैं, तो खाली मैप लेकर चलते थे, उनको कलर्स फिल करते रहते थे। ये उनका शौक है, जो भी मान लीजिए। ये प्रश्न लगभग सूफी संतों से आपके सभी तैयार हैं। मुझे उम्मीद है कि 40 मिनट हो गई हैं क्लास को, लगभग 37 मिनट हैं और 40 से अधिक प्रश्न आपके डायरेक्ट बने हैं। इससे बाहर कोई प्रश्न नहीं जाता, जाएगा भी नहीं, और अगर जाता है तो फिर कोई बना भी नहीं सकता, है ना। तो वो रिसर्च करने वाले लोगों के प्रश्न हैं जो आपके लिए जरूरत भी नहीं है। ठीक है। तो अगले वीडियो में जल्दी ही मिलते हैं और इसका सेकंड पार्ट, हिंदुओं में जो मूवमेंट चले हैं इस दौर के, भक्ति मूवमेंट, उनकी तैयारी करते हैं। ठीक है। गुड लक।